हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो पोएम है उसका सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कम्युनिटी में जो क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं उनको अवश्य पढ़ें, क्योंकि उनमें सारे क्वेश्चंस जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और इसके अंतर्गत शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इसी चैप्टर के, यानी पोएम के हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम से संबंधित शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो उसको देख लें और उसको पढ़ते रहें बार बार। और इसके साथ 4 लाइंस की एक पोएम भी तैयार कर लें। यदि आप शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस नहीं करना चाहते हैं, खासकर यूपी बोर्ड वालों के लिए, तो आप 4 लाइंस की पोएम भी लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये है आपका लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एवरी एनिमल इज यूनिक एंड हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी हर जानवर अनोखा होता है और उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। What tricks does the poet adopt in distinguishing various wild animals? और कभी विभिन्न जंगली जानवरों में अंतर करने के लिए कौन सी तरकीबें अपनाता है? तो इसका आंसर क्या होगा कि एवरी वाइल्ड एनिमल हैज़ हिज वन स्पेशल ट्रेट। यानी हर जंगली जानवर की अपनी खास विशेषता होती है। कलर, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी रंग, आकार और विशेषताएं। द एशियन लायन इज फाउंड इन द जंगल्स ऑफ द ईस्टर्न रीजन्स। और ये जो एशियाई शेर पूर्वी क्षेत्रों के जंगलों में पाया जाता है। इट इज ए ह्यूज एंड माइटी क्रिएचर विद ब्राउनिश हाइट। और यह भूरे रंग की खाल वाला एक विशाल और शक्तिशाली प्राणी होता है। हिज रोयर इज एनफ टू टेरराइज ए पर्सन टू डेथ। और उसकी दहाड़ किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के लिए ही काफ़ी होती है, यानी पर्याप्त होती है। द बंगाल टाइगर इज ए नोबल एंड इम्प्रेसिव वाइल्ड एनिमल। और जो ये बंगाल टाइगर एक कुलीन, यानी नोबल, एक कुलीन एंड और प्रभावशाली जंगली जानवर होता है। ही हैज़ एलोविस हाइड एंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑल ओवर इट। और इसकी खाल पीले रंग की होती है और उस पर काली धारियां होती हैं। ही इज वेरी एजिल, ही इज वेरी एजिल। और वह बहुत ही फुर्तीला होता है। द मोमेंट ही सीज इट्स प्रे। और जैसे ही वह अपने शिकार को देखता है, ही pounces upon it without showing any mercy।
तो वह बिना किसी दया के उस पर झपट पड़ता है। द वियर इज नोन बाई हिज स्ट्रॉन्ग एंड टाइट ह्यूक। और जो भालू अपनी मजबूत और कसी हुई आलिंगन के लिए जाना जाता है। इट बिकम्स rather difficult for a novice to distinguish among wild animal। और नौसिखिए के लिए जंगली जानवरों के बीच अंतर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जिसने कभी जानवरों को देखा ना हो, जानवरों को पहचानता ना हो, तो उसको नौसिखिया कहा जाता है। तो एक नौसिखिए के लिए जंगली जानवरों के बीच अंतर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यानी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो पोएम है, कविता है, इस कविता का विषय क्या है, इसकी थीम क्या है। तो इसका आंसर होगा द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलिन वेल्स revolves around the dangerous way to identify the wild and ferocious animals। ये जो कैरोलिन वेल्स के द्वारा लिखी गई जो कविता है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, तो ये एक जंगली और खूंखार जानवरों की पहचान करने की खतरनाक तरीकों के इर्द गिर्द घूमती है। द पोइट ट्राइज टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम द अदर इन ए ह्यूमरस वे। यानी कवि ने हास्यपूर्ण तरीके से एक जानवर को दूसरे से अलग करने की कोशिश की है। द पोइट सजेस्ट, और कवि का सुझाव है कि इट इज वेरी रिस्की टू बी इन सच ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दीज वाइल्ड बीट्स। और इन जंगली जानवरों के, कवि का सुझाव है कि इन जंगली जानवरों के इतने करीब रहना बहुत जोखिम भरा होता है। बीट्स मीन्स होता है जंगली जानवर। नेक्स्ट अब सेंट्रल आइडिया कर लेते हैं। तो बच्चों ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सेंट्रल आइडिया एक तो आता ही है फॉर्म से, तो इसको कंफर्म कर लें, बिल्कुल लर्न कर लें। सेंट्रल आइडिया ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कविता का केंद्रीय भाव लिखिए या केंद्रीय विचार लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे इन द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स द पोइट कैरोलिन वेल्स इन ए ह्यूमरस वे टेल्स। यानी जो कविता है, इसमें कविता में हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स कविता में द पोइट यानी कवि कैरोलिन वेल्स ने मजाकिया अंदाज में बताया है कि हाउ वन कैन डिस्टिंग्विश वन एनिमल्स फ्रॉम द अदर। यानी मजाकिया अंदाज में बताया है कि कैसे एक जानवर को दूसरे से अलग किया जा सकता है। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। और ये हास्य कविता
जंगली जानवरों की पहचान करने के कुछ खतरनाक तरीके सुझाती है। क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्की टू बी इन सच ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दीज वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि इन जंगली जानवरों के इतने करीब रहना बहुत ही जोखिम भरा होता है। द पोइट गिव्स ए ब्यूटीफुल description of the Asian lion and the Bengal tiger, और कवि एशियाई शेर और बंगाल टाइगर का सुंदर वर्णन करता है। देन, और तब, ही पॉइंट्स आउट अबाउट द लियोपर्ड एंड द बियर, और तब वह यानी फिर वह तेंदुए और भालू के बारे में बताता है। ही डिस्क्राइब्स द हाइना फॉर इट्स स्माइलिंग फेस, और वह लकड़बग्घे के मुस्कुराते चेहरे, एंड और द क्रोकोडाइल फॉर इट्स टीयर, और मगरमच्छ के आंसुओं का वर्णन करता है। देन द पोइट डिस्क्राइब हाउ द कैमेलियन चेंजेस इट्स कलर, और फिर कवि यह भी बताता है कि गिरगिट अपना रंग कैसे बदलता है। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और आपको सेंट्रल आइडिया भी पसंद आया होगा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।